Hello students, welcome back in my third video. See, let's start rest of the story. So after that what happens कि नाना जी अग्रीड विथ नैना, नाना जी नैना के साथ अग्री करते हैं और बोलते हैं खैर आफ्टर अ वीक लेटर, एक हफ्ते बाद आकाश फादर गॉट अ पोस्ट कार्ड और वी कैन से ही गॉट अ लेटर फ्रॉम आकाश। वो आकाश के फादर को क्या होता है, आकाश ने एक लेटर भेजा होता है एंड उस लेटर में आकाश ने मेंशन किया होता है कि ही वॉज बिजी ट्रीटिंग द पेशेंट्स, मतलब कि वो पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए, मरीजों का इलाज करने में बिजी है एंड दैट द सिचुएशन वाज वेरी ग्रीम, मतलब वहाँ पे जो सिचुएशन है, जो स्थिति है वो बहुत ज़्यादा गंभीर है। बट आकाश डिडेंट मेंशन हिज एग्जैक्ट लोकेशन, आकाश ने फिर भी अपनी एग्जैक्ट लोकेशन मेंशन नहीं की। और क्यों नहीं की? क्योंकि वो डरता था कि कहीं उसके फादर वहां आए और उसको क्या करें, वहां से वापस लेकर चले जाए। आफ्टर 2 वीक्स वॉट हैपन, 2 हफ्ते के बाद क्या होता है कि हिज फादर रिसीव्ड अ फोन कॉल, उसके फादर को एक फोन कॉल आता है एंड उस फोन कॉल के थ्रू ये बताया जाता है कि आकाश हैज बीन एडमिटेड इन द सिटी हॉस्पिटल इन अ सीरियस कंडीशन। जो आकाश है वो सिटी हॉस्पिटल में सीरियस कंडीशन में एडमिट है। जैसे ही उसके पेरेंट्स सुनते हैं, क्या करते हैं, वो दौड़ कर आते हैं। कहाँ पे आते हैं? जहां पर आकाश एडमिट होता है। ही वॉज इन अ वेरी बैड स्टेट, और आकाश की जो कंडीशन वो देखते हैं कि आकाश बहुत ही ज़्यादा बुरी स्थिति में है। ही कुड बेयरली स्पीक, और वो मुश्किल से बोल भी नहीं पा रहा था, मतलब इजीली तो बोल ही नहीं पा रहा था, और मुश्किल से अगर कोशिश कर भी रहा था तो बहुत ही मुश्किल से थोड़ा सा बोल पा रहा था। After that time, when he saw Akash situation, after that time, his father was saying to Akash, उसके फादर जो हैं, आकाश के जो फादर होते हैं, वो आकाश से कहते हैं कि वाई आर यू टॉर्चरिंग योर सेल्फ, तुम अपने आप को टॉर्चर क्यों करते हो, एज वेल एज अ सन, और बेटा हमको भी अपने साथ साथ टॉर्चर कर रहे हो। हिज फादर आस्क्ड हिम वाइल हिज मदर स्टार्टेड सॉबिंग, जैसे ही उसके फादर उससे पूछते हैं वैसे ही उसकी माँ क्या करती है, रोना स्टार्ट कर देती है। आई कांट हेल्प इट फादर, आकाश क्या बोलता है, मैं इसमें कोई भी मदद नहीं कर सकता पिताजी। आई कांट बियर टू सी पीपल सफर, मैं लोगों को इस तरीके से गंभीर बीमारी से जूझते हुए नहीं देख सकता। दैट टाइम आकाश फादर वॉज सेइंग कि योर फ्रेंड्स आर इंजॉइंग देयर लाइफ इन अमेरिका, तुम्हारे जो दोस्त हैं वो अमेरिका में अपनी लाइफ इंजॉय कर रहे हैं बाय अर्निंग पॉट्स ऑफ मनी, मतलब कि बहुत ज़्यादा पैसे को कमाकर, एंड लिविंग इन कंफर्ट एंड लुक एट यू हियर, और वो अपने कंफर्ट जोन में रह रहे हैं और तुम अपने आप को देखो, यू आर फाइटिंग फॉर योर लाइफ, और यहाँ तुम क्या कर रहे हो, अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रहे हो। आई कैन अंडरस्टैंड वॉट यू आर गेटिंग बाय डूइंग ऑल दिस, मैं समझ सकता हूँ कि ये सब करने से तुमको क्या प्राप्त हो रहा है। इफ यू डोंट केयर अबाउट योर सेल्फ, एट लीस्ट स्पेयर अ थॉट फॉर योर पुअर मदर, अगर तुम अपने बारे में नहीं सोच सकते हो तो कम से कम अपनी माँ के बारे में तो सोच सकते हो। जस्ट सी हर कंडीशन, एक बार इनकी स्थिति तो देखो। शी हैज गॉन हाफ मैड वरिंग अबाउट यू, तुम्हारी चिंता कर करके ये आधी पागल सी हो चुकी है। आफ्टर दैट फादर आई डोंट थिंक आई एवर बी एबल टू कन्विंस यू अबाउट माई एक्शंस, तब आकाश बोलता है कि पिताजी मैं कभी भी आपको कन्विंस नहीं कर पाता, जो भी मैं कोई भी डिसीजन मैंने लिया है, एंड ऑल आई कैन से इज दैट आई हैव द सेटिस्फैक्शन, और मैं अब ये कह सकता हूँ कि मुझे पूरी संतुष्टि है, दैट आई हैव बीन एबल टू सेव सो मैनी लाइफ्स, कि मैंने बहुत सारी जिंदगियों को बचाया है। फॉरगिव मी इफ आई हैव टॉर्चर्ड यू, मुझे माफ कर दीजिए अगर मैंने क्या किया है, आपको टॉर्चर किया है। बट प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, लेकिन प्लीज समझने की कोशिश करिए, दैट आई कुड नॉट हेल्प इट, बट लेकिन मैं उसमें कोई भी मदद नहीं कर सकता। आई कैंट वॉच पीपल डाइंग ऑल अराउंड मी, मेरे अगल बगल लोगों को मैं मरते हुए नहीं दे सकता, एंड नॉट टू एनीथिंग, और इसके सिवा कुछ भी नहीं, सिर्फ मैं इतना ही कर सकता हूँ कि मैं लोगों को अपने अगल बगल मरते हुए नहीं देख सकता, मैं उनकी हेल्प कर सकता हूँ।
सो आफ्टर बैटलिंग फॉर अ मंथ, एक महीने तक युद्ध के बाद, एक महीने के युद्ध के बाद, एक महीने के संघर्ष के बाद, आकाश डाइड इन हिज मदर्स आर्म, आकाश जो है वो अपनी माँ की बाहों में मर जाता है। द एंटायर विलेज वॉज देयर एट हिज क्रीमेशन, पूरा गांव उसके दाह संस्कार के लिए इकट्ठा हो जाता है। एंड देयर वॉज नॉट इवन वन आई विच वॉज ड्राई, और एक भी ऐसी आंख नहीं होती है जो सूखी होती है। कहने का मतलब है सब लोग वहां रो रहे होते हैं। द विलेजर्स डिसाइड टू पे होमेज टू आकाश, और जो गांव वाले होते हैं वो डिसाइड करते हैं आकाश के सम्मान के लिए, आकाश को श्रद्धांजलि देने के लिए दे लॉन्च अ ड्राइव टू कलेक्ट डोनेशन। उन्होंने क्या किया कि ये मुहिम चलाए कि वो क्या करेंगे, डोनेशन कलेक्ट करेंगे, चंदा इकट्ठा करेंगे फॉर बिल्डिंग अ स्मॉल हॉस्पिटल इन द विलेज, गांव में एक छोटा सा हॉस्पिटल बनाने के लिए। दे अप्रोच द लोकल एमएलए, वहाँ के जो लोकल एमएलए थे, जो सांसद थे, उनको उन्होंने अप्रोच करने की कोशिश की, रिक्वेस्ट करने की कोशिश की। वो अग्री तो हो गए, हु अग्रीड, वो अग्री तो हो गए, ही वॉज अग्रीड, बट ही वॉन्टेड कि द नेम ऑफ द हॉस्पिटल वुड बी ऑन हीज नेम, मतलब कि जो हॉस्पिटल का नाम होगा वो उनके नाम पे होगा। लेकिन द विलेजर्स वर एडमेंट, जो गांव वाले थे वो क्या थे, अपने डिसीजन पे अटल थे। दे डिडंट वांट टू चेंज देयर डिसीजन, वो अपना डिसीजन चेंज नहीं करना चाहते थे। दे टुक द मनी, built the hospital and called Akash parents for